लियारी की आवाम निहायत मुश्किलात का शिकार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हक पाकिस्तान अमीनुल हक के साथ। नाज़रीन व हज़रात, हक पाकिस्तान की कोशिश होती है कि अवामी मसाइल को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर कर सकें, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अपने किरदार को हम अदा कर सकें। हमने रंचोलाइन की अवाम के मसाइल को उजागर करा, खारादर की अवाम के मसाइल को उजागर करा। आज हक पाकिस्तान की टीम पहुंची है लियारी। वेलकम टू लियारी। आज हम लियारी की अवाम के मसाइल को उजागर करेंगे। आज का प्रोग्राम लियारी की अवाम के नाम। इनसे पूछते हैं कि इनके कौन कौन से मसाइल हल हुए हैं और नहीं हुए। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, लियारी की आवाम के मसाइल हल हुए? नहीं भाई, हमारे कोई भी मसाइल हल नहीं सर कोई तो मसाइल हल हुआ होगा। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है भाई। एक तो यहाँ पर जो है ना, जैसे पहले लोड शेडिंग कम होती थी, अब तो मज़ीद लोड शेडिंग भी बढ़ गई है। दिन में 5-5 दफ़ा 6-6 दफ़ा लाइट हमारी जाती है, और यहाँ तक कि रात की नींदें भी हमारी हराम है। 3-3 दफ़ा रात को भी लाइटें जा रही हैं। और दूसरी बात सबसे बड़ी, हमारा जो ये मसला है यहाँ पर, यह सीवरेज का बहुत बड़ा गंदा निज़ाम है। हर गली, हर मोहल्ला, हर इलाका हमारा भरा हुआ है गटर के पानियों से, और इससे कितने ही मच्छर पैदा होते हैं और कितनी ही बीमारियाँ यहाँ फैली जा रही हैं। यहाँ पर हमारे ख़ास तौर पे हमारे लियारी के इलाके में आप कोई भी इलाका देख लो, खड़ा मार्केट देख लो, कंबेला देख लो, जूना मस्जिद देख लो, हनीफ मंजिल देख लो, बिहार कॉलोनी देख लो, आगरा ताज देख लो। आगरा ताज तो जाने का रास्ता ही नहीं है। कितनी दुश्वारियों से हम वहाँ से आते जाते रहते हैं। पूरा इलाका, पूरा रोड ख़राब है। ख़ास तौर पर जूना मस्जिद के बाद तो ना कोई रिक्शा जा रहा है, ना कोई और सवारी जा, मोटरसाइकिल तक नहीं जा सकते, पर लोग पैदल भी नहीं घूम सकते वहाँ पर तो। जी नाज़रीन हज़रात, इस वक्त हम लियारी के अंदर मौजूद हैं। लियारी की आवाम के मसाइल आपको सुनवा रहे हैं। इनके मसाइल के हल के लिए अपने किरदार को अदा कर रहे हैं। सर सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, ये कब से सूरत हाल है यहाँ पर? ये तकरीबन 2.5-3 महीने हो गए। तो किसी इंतजामिया के फ़र्द के पास गए आप? आते हैं, काम करके जाते हैं, लेकिन गटरों का मामूल रोज़ का बना हुआ है। कब से सूरत हाल? ये 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। 2.5 महीने हो गए। तो ये लाइनें वगैरह ही मैंने देखी हैं कि अभी खुदाई वगैरह हो रही है। अब काम हो रहे हैं, लेकिन काम भी हो रहा है साथ साथ में। सही। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, कब से सूरत हाल है? यही 2.5-3 महीने हो गए। राइट। अच्छा, किसी इंतजामिया के फ़र्द को आपने शिकायत वगैरह करी है इसकी? बिल्कुल की है, उन्होंने आगे कंप्लेन भी की, करवाई, तो फिर एक दिन सही, दूसरे दिन फिर खराब बंद हो जाती है। अच्छा, फिलहाल हमने ये देखा कि लाइनें वगैरह भी ये डल रही हैं। ये लाइनें डली हुई है, लाइनों का हाल देखो, ये गटर बना है। अब ये पानी ये कल ये निकालेंगे गटर तो फिर टूट जाएगा, फ़ायदा क्या है बनाने का ही। मतलब आप लोगों का कहने का ये मकसद ये है कि काम तो हो रहा है, पर काम अगर सही नहीं हो रहा है। काम अगर तरीके से किया जाए कि एक ही बार मुस्तकिल हल निकाला जाए। हल निकाला जाए। बिल्कुल जी, आप ये मनाजिर देख सकते हैं लियारी से। हम इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं। हक पाकिस्तान की टीम आज लियारी में मौजूद है। लियारी की आवाम की दास्ताने गम आपके सामने बयान कर रही है। अच्छा, यहाँ पर एक बात जो बहुत पॉजिटिव है वो ये है कि यहाँ पर काम हो रहा है। बेशक देर सवेर से हो रहा है, पर यहाँ पर काम हो रहा है। लेकिन अक्सरियत में जो सूरत हाल है वो इस तरह की है कि आने जाने में लोगों को निहायत दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, दुकानें सारी तकरीबन हफ्ते 15 दिन से बंद है। ये दुकानें इसी वजह से बंद हैं। दुकानदार बहुत परेशान है सूरत में। हाँ, 30-35 दुकानें लगातार बंद रहती है। अच्छा, ये कीचड़ों की वजह से। मतलब लोगों का यहाँ पर ये भी कहना है कि इस कीचड़ की वजह से
लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। जो आप ये दुकानें देख सकते हैं बंद जो है वो इस सूरत हाल की वजह से दुकान बंद है। हम इस वक्त आपको लियारी से मनाजिर दिखा रहे हैं, लियारी की आवाम की। आप देख सकते हैं खातून जो इस वक्त आ रही हैं किस कदर मुश्किलात से ये रास्ते को अपने क्रॉस कर रही हैं, किस कदर मुश्किलात हो रही हैं इनको आप देख सकते हैं। आप जो इस वक्त स्क्रीन पर मनाजिर मुलाहिजा फरमा रहे हैं ये लियारी के मनाजिर हैं और हम इस वक्त एक स्कूल के बाहर मौजूद हैं। आप ये देख सकते हैं कि मुझे भी यहाँ पर आने में निहायत दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। मीर अयूब लियारी कैंपस के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और क्या सूरत हाल है आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। जब हमें आने में, रिहायशियों को, यहाँ के मकामियों को आने में इतनी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है तो भला तालिबे इल्म जो यहाँ पर तालीम के हुसूल के लिए आते हैं उन्हें किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा आप इन मनाजिर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये लियारी बगदादी थाने के बिल्कुल अपोजिट वाला एरिया है जो स्क्रीन पर इस वक्त आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं। यहाँ की आवाम से भी बात करने की कोशिश करते हैं और लोगों के मसाइल सुनते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से मसाइल दरपेश हैं और कौन से मसाइल का हल हुआ। ये एक बुज़ुर्ग खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। जनाब मोहतरम, ये लियारी के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं, आप लोगों की आवाज़ सुनने के लिए आए हैं। यहाँ पर किन किन मसाइल से आवाम इस वक्त दो चार है? मेरा नाम यहीं की पैदावार है, इसी बिल्डिंग में पैदा हूँ जहाँ मैं खड़ा हूँ। कहने का मकसद है बचपन से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं सेवरेज लेन, पानी और गैस वगैरह ये कुछ भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ के चेयरमैन वगैरह आते हैं वो भी कोई ताउन नहीं करते, या एमएलए या एमपी है, कोई हम लोग ताउन नहीं करते। पब्लिक से ये हालत है। छोटे बच्चे मासूम सुबह गुजरते हैं, आप देखें स्कूल के लिए बहुत परेशानी होती है, लेकिन इनको एहसास नहीं है। बोल थक गए, पैसे भी दिए सफाई के, फिर भी सफाई नहीं हो सका। तो कहने का मकसद है कि इस मोहल्ले का कुछ, यहाँ के लोग वो ये बात वोट लेने आ जाते हैं वक्त पर, इसके बाद कोई पूछने वाला नहीं होता है। अच्छा जनाब, आप लोग किसी इंतज़ामिया के फ़र्द के पास गए, अपनी शिकायत दर्ज कराई आपने? तकरीबन सेवरेज लेन में जितने भी इंतजाम के सरबराह सबके पास गए हैं वो। अच्छा, ये सामने स्कूल है जिसके पानी है? ये मीर भी स्कूल है, ये सर हसन अली स्कूल है, पीछे कॉलेज है। तकरीबन लोगों का, लेडीज़ का गुजरना सुबह यहाँ से है तकरीबन। चलें जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। गुजरना यहीं से है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस वक्त यहाँ पर हकाम आला से दरख्वास्त करेंगे कि तालीमी इदारे जो मौजूद हैं जिनके बाहर ये सूरत हाल है, तो लिहाजा कम अज़ कम तालीमी इदारों को तो महफूज बनाया जाए। वैसे तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप हर गली को, हर आवाम के एक एक फ़र्द के लिए आप आसानी के लिए अपने किरदार को अदा कर सकें, लेकिन कम अज़ कम पहली प्रायोरिटी के अंदर स्कूल के इर्द गिर्द की जो सूरत हाल है इस पर कंट्रोल हासिल कर सकें। आगे चलते हैं, दीगर लोगों से बात करते हैं। ये आपको एक और मनाजिर हम दिखा रहे हैं। जो सूरत हाल है आपके सामने है, ये केबिन के बाहर है, इसी गली के अंदर मस्जिद भी है। तो यहाँ के जो मौजूद अफराद हैं इनमें से भी किसी से बात करने की कोशिश करते हैं, इनका मौक़िफ़ लेते हैं कि ये आखिर इस सूरत हाल की वजह से कितना परेशान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, ये क्या सूरत हाल है आपके केबिन के बाहर और इस मस्जिद के बाहर की जो सूरत हाल है? ये भाई हम तो यही कहेंगे गवर्नमेंट के आला हुक्मरानों से कि इसको खुदारा लियारी को भी एक बार देख लो, लियारी के ऊपर भी नज़रसानी करो। यहाँ पर हमारा कारोबार ख़राब है, चलो कारोबार को नहीं देखते, मस्जिद के तो जगह को देखो। यहाँ नमाजी गुजर रहे होते हैं, हर नमाजी यहाँ परेशान है, लेकिन कोई मतलब देखने वाला नहीं है। सही बात करते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, ये क्या मसाइल से दो चार है लियारी की आवाम? लियारी की आवाम बहुत मसले मसाइल में भरी हुई है। इस तरह के हालात देख सकते हो आप, बच्चे बीमार हो रहे, गटर लाइनें बिल्कुल, सेवरेज निज़ाम बिल्कुल कोई इंतज़ाम यहाँ नहीं है। यहाँ पर नाज़िमों से भी रब्ता कर चुके, अब तो नाज़िम निज़ाम भी मेरे ख्याल से ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये जिस तरह से ये बीमारियाँ पैदा हो रही है, नालों का निज़ाम ठीक नहीं है और कीचड़ घन बारिशों के बाद ये बिल्कुल सेवरेज का निज़ाम ठीक नहीं है। हम यहाँ के लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। एक बुजुर्ग मौजूद हैं। सर सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, यहाँ की सूरत हाल कब से ऐसी? 1 महीना तो हो गया कम से कम। तो यहाँ पर आपने किसी इंतजामिया के फर्द को शिकायत करी? कोई हो तो करें ना, किसको करें? जमादार को करते, वो बोलते जाओ अफसर के पास, वहाँ जाते वहाँ अफसर नहीं होता, किससे करें शिकायत? चलें जी, हम कोशिश करेंगे, हम आपकी बात को आगे तक पहुँचाएंगे। सर, उसके अलावा लियारी के अंदर
कोई हम तरक्याती काम हमने यूसी 9 के अंदर देखे कि तरक्याती काम हो रहे थे, सीवरेज की लाइनें डली थी। यूसी 5 के अंदर भी ऐसा है, कोई तरक्याती काम हुए हैं? नहीं कोई, बस वो पैप डालते 6 इंची का, 12 इंची का, या पैप कम से कम 18 इंची का पड़ना चाहिए, 24 इंची का। 6 इंची का पैप डाल के जान छुड़ा लेते हैं। चलें जी, ये आप इस वक्त मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं, चाचा ने अपना मौक़िफ़ पेश करा, यहीं के मुकामी बुज़ुर्ग हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात जो बहुत अहमियत की हामिल है कि यूसी 3 के अंदर भी हम लोग मौजूद थे, नयाबाद के अंदर, तो वहाँ पर भी लोगों ने यही कहा था कि जो काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि काम कुछ भी नहीं हुए, ना बिल्कुल नहीं कह सकते, लेकिन लोगों का कहना है कि ऊँट के मुँह में ज़ीरे के बराबर काम हुए हैं, इस तरह से काम हुए हैं, और काम ऐसे नहीं हो रहे कि मुस्तकिल हल निकाला जा सके। इस वक्त यूसी 5 के मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं, आगे चलते हैं और दीगर लियारी के गलियों का दौरा करते हैं। नाज़रीन हज़रात, ये मदरसा इमाम मोहम्मद तालीमुल कुरान है, जिधर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं लियारी में। आप इस वक्त मदरसा अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं और मदरसे की बाहर की जो सूरत हाल है वो भी मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। कम अज़ कम जो तालीमी इदारे हैं, मसाजिद हैं, दरसगाहें हैं, उनके बाहर तो इस तरह का निज़ाम नहीं हो, वहाँ तो सफाई सुथराई का इंतज़ाम बेहतर किया जाए। बहुत ही अफसोस की बात है, ये मनाज़िर देखकर बहुत दिल दुख रहा है कि एक मदरसे के बाहर इस तरह की सूरत हाल है। आने जाने वाली तलबात को निहायत दुश्वारी का सामना करना पड़ता होगा। ये बच्चियों के लिए, हमारे कौम के मुस्तक़बिलों के लिए मदरसा बनाया गया है, और बाहर की जो सूरत हाल है आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। हक पाकिस्तान की टीम आज लियारी के दौरे पर है और लियारी की आवाम के मसाइल को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करने के लिए, हुक्काम आला तक पहुँचाने के लिए अपने किरदार को अदा कर रही है। नाज़रीन आज़ाद, एक और बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, लियारी के मकामी हैं, इनसे ही बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या मसाइल हैं लियारी की आवाम के? कोई मसाइल हल भी हो रहे हैं आप लोगों के? देखो, लियारी के मसाइल जो है ना इस वक्त बहुत गंदे हो चुके हैं। जी, हमारे साथ ये यहाँ के एक और मकामी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, बोलिए। ये देखें आप, कचरा कैसा पड़ा हुआ है, कैसी गंदगी लगी है, इसमें मछली बेच रहे, ये खाने पीने की अशिया है, कैसी गंदगी है, मक्खियाँ हैं, कैसा तंग हम लोग हो रहे, पानी जमा होता है यहाँ, कोई सुनने वाला हमारी नहीं है, ना कोई सुनता है, ना नाज़े में ना कोई है। जब से इलेक्शन ख़त्म हुए तो कोई आता ही नहीं है, जब से नाज़े वगैरह सब खत्म हुए कोई आता ही नहीं है हमारी सुनने। सर, हम आए ना आपकी आवाज़ सुनने, इंशाल्लाह आपकी आवाज़ को आगे तक पहुंचाएंगे, लेकिन आप लोग किसी इंतजामिया के फ़र्द के पास गए शिकायत लेकर? यहाँ गए, सबके पास गए, कोई सुनने वाला ही हमारी फरियाद नहीं है। आप ये मछली वाले से पूछ सकते हैं, ये तेल वाले से आप पूछ सकते हैं, पूछ लो, आप मछली वाले से पूछ लो, तेल वाले से। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे गंद कचरा पड़ा होता है और ये लेन का पानी जा रहा है, पूरा तकरीबन महीने से कोई बनाने वाला नहीं है, और इधर ये बारिश होता है, बहुत तंग होते हैं लोग यहाँ पे। चलें जी, आप ये देख सकते हैं इस वक्त लियारी की आवाम की सूरत हाल हम आपको सुनवा रहे हैं, इनका मौक़िफ़ सुनवा रहे हैं। जी चाचा जी। हाँ बोले। चाचा जी, क्या मसाइल हैं लियारी के? लियारी के कई मसाले हैं, कई, जितना देखो आप, पानी, गटरों का, इधर कचरा वगैरह, ये वो, कोई सुनने वाला नहीं है। अरे भाई आप आए, कोई ऐसा भी नहीं है कि कराची के अंदर कोई सही का कचरा मचरा उठावे। पानी सारे आप जाके देखें, गटरों के पानी, गटर लेने सही नहीं है, रोड बना लेते हैं, गटर लेने सही नहीं करते हैं। अच्छा, हमने पीछे यूसीओं के अंदर देखा कि वहाँ पर तरक्याती काम हो रहे थे, सीवरेज की लाइनें डल रही थी, तो क्या आपके इस यूसी के अंदर भी ऐसी तरक्याती काम कुछ तो हुए होंगे? नहीं, कुछ नहीं हुए, ऐसे ही बस आके बस रोड बना के चले जाते हैं। रोड हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बनाते ही नहीं है, जो गटर लेन बनाए तो फिर इस तरह पानी तो जमे नहीं ना। आप देखें सारी गलियां, मतलब मुस्तकिल हल नहीं है, मुस्तकिल हल नहीं है। स्क्रीन पर आप जो मनाज़िर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, लियारी यूसी 5 2 नंबर गली यूसुफ हारून रोड के बिल्कुल सामने के मनाजिर इस वक्त अपनी स्क्रीन पर आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। यहीं के मकामी शख्स हमें यहाँ पर लेकर आए हैं कि हमारा जीना 2 बार हो गया है, हमारा ग्राउंड का घर है और हमारा रहना 2 बार हो चुका है, घर में ताफुन बीमारियाँ फैल रही होती हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सर। सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, हमारी बहुत हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमने ये गली बंद हो जाए, मगर गली कोई भी बंद नहीं होता, ना कुछ सुनाई होता है। और जब देखो कि कचरा एक हफ्ता पड़ा हुआ है, समझा ना, वो कितना गंदा, बच्चे भी हमारे बीमार हो गए कितने टाइम से। हम कितने ये घर बिल्कुल आपका ही है? जहाँ अपना कर रहा है, समझा ना। मैंने बहुत कोशिश किया, केएमसी वाले से बात किया, सब से बात किया, कोई सुनाई नहीं हुई है। समझो वो बाबू कौंसल वगैरह उनसे भी मैंने बात किया, बोला हाँ मुझे बात करेंगे, मगर कोई बात नहीं है। वो फजल रहमान जो है, क्या नाम है, केएमसी का वाटर बोर्ड का क्या है, उनसे भी बात किया, बोला हाँ ठीक है हम बात करेंगे, ये होकर, मगर कोई सुना नहीं है।
हम रोज़ यही गली से जाते हैं, कीचड़ होती है, रोज़ गाड़ी साफ़ करते हैं, रोज़ गाड़ी गंदी हो जाती है, रोज़ इधर कीचड़ पड़ा हुआ होता है, पर कोई देखने वाला नहीं आता है, ना कोई साफ़ करने वाला आता है। जी अम्मा जी फरमाइए। बेटा गटर टूटा है ना, वापस तो वहाँ पानी कटे एक जगह से दरिया लगा है, मनोवर दरिया भी था, गटर नहीं पहुँचता, ये इसी मानी नहीं, ऐसी मानी नहीं, गंदगी बहुत है गली में। अम्मा कोई दुआ करो, अच्छी सी कोई दुआ दो कि ये सब मसाइल हल हो जाएं। अल्लाह अल्लाह तौफीक बेटा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह thank you, हिम्मत thank you। बेटा, रब्बुल आलमीन। इंशाल्लाह आप लोगों के मसाइल हल होंगे, लियारी की आवाम के मसाइल हल होंगे। मतलब हमसे बेकन सफाई बेकन तमाम से कुछ बीमारी न भी अब्बा, बीमारी हमें जाकर इंसान बीमारी बीते ना, माँ जमाना का अन्नी की मनाया बलूची अम्मा भूली न जाना, मनी टेमा बलूची बीता, हिंदुस्तान पाकिस्तान बीता गा, आ टीम कबीर ते अब आ मुल्क ना जंग बीता, बेहारा ला पना लूटता पाकिस्तान आणि मुल्क द्रवती को तगेश ना, मैं बलूच पदाई, मारा बलूच ना आबर नहीं, मैं बुद्धि बनत गई, मैं जैसे मैं बहुत तकलीफ है गंदगी अच्छी। नाज़रीन हज़रात, आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर जो मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं यहीं की एक मकामी बलोच खातून हैं और किस तरह दर्द के अंदर और दुख के अंदर इस वक्त ये अपने मौक़िफ़ बयान कर रही हैं। ये हमारे लिए बहुत लम्हा फ़िक्रिया है। इस वक्त जो आप स्क्रीन पर मनाज़र मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं हमारे लिए बहुत लम्हा फ़िक्रिया है कि हमारे मुल्क के जो बाशिंदे, जो बुज़ुर्ग सिटीज़न हैं, वो किस कदर कर्ब में मुब्तला। इन लोगों से तो दुआएं लेनी चाहिए, इनकी दुआओं से तो हमारे बेड़ा पार होगा। ये लोग बेचारे परेशान हैं, बड़े अफसोस की बात है। और आप देख सकते हैं बेचारी, ये आप देख सकते हैं अम्मा, अल्लाह पाक रहम करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक रहम करेगा, अल्लाह पाक रहम करेगा, अल्लाह पाक रहम करेगा इंशाल्लाह। और यहाँ के मकामी बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत कर्ब में मुब्तला हैं, इनकी भी दास्तान गम आप खुद ही मुलाहिज़ा फरमाइए। जी आपके सामने है जो कुछ भी है, जो कुछ भी है आपके सामने है। इसको 2 महीने हो गए हैं कि इस कचरे को यहाँ से उठा नहीं रहे हैं। कितने बच्चे बीमार हो गए हैं घरों में, मैं ख़ुद भी आपात हो गया पड़ा हूँ, टाइफाइड और वो क्या क्या बीमारियाँ चढ़ गई। और हालात ये सामने, इस पर कैमरे नज़रसानी कर दें कि भाई क्या भाई हम हकदार नहीं है, तो हम कह देंगे भाई कि हम तो हकदार ही नहीं है। 78 साल की मेरी एज, 78 साल से यहाँ पड़ा हूँ, 78 साल में हमारी सफाई नहीं पूरी हो रही। अब इससे आगे कहूँ तो क्या कहूँ। सर आप लोग किसी इंतज़ामिया के फ़र्द के पास गए? वैसे तो आप बुज़ुर्ग हैं माशाल्लाह से, इलाके के सीनियर बुज़ुर्ग हैं, आपके पास खुद आना चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोग किसी के पास शिकायत आप लोगों ने पहुँचवाई? जी 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 जी, वो हमारे जमात इस्लामी के सरगोना हैं, उनको भी पहुंचाई, हमारे जो पीपी के जो साथी हैं उनको भी पहुंचाई। हो जाएगा, हो जाएगा। अरे भाई कैसे होगा, होने का कोई हद तो होता है। आज भी हालात ऐसे हैं। अटना बैठो सामने से, अटना अटना, वो ड्रम देखो, वो आप माने ना माने, मैं हूँ। और वो बच्चा किधर गया, ये बच्चा, इस बच्चे ने बेलचा लेकर खुद ये कचरा साफ़ किया। ये पीछे बच्चा बैठा हुआ है। जब नहीं आते हम तो लड़ नहीं सकते भाई, लड़ना तो नहीं है हमें, तो भाई आजिज़ी है कि भाई हमारे साथ रहम का मामला करो। खुदारा अगर कुछ गलती हो गई है तो माफ़ कर दो। और है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जनाब ये कब से सूरत हाल है? ये तकरीबन बारिशों से भी पहले का सूरत हाल है। ऐसे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, सामने मस्जिद है, बहुत मुश्किल होती है आने जाने में। यहाँ से बहुत तकलीफ़ है लोगों को, बहुत ही तकलीफ़ है। हर किसी से कंप्लेन कराते हैं, ये अम्मा भी है, देखो सब कंप्लेन ही कंप्लेन, मगर कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पुरसान हाल नहीं है। उसके पास जाते हैं, उसका इलाका है, पीटीआई का इलाका है, लियारी पीपल्स पार्टी का इलाका, कोई सुनने वाला ही नहीं है, कोई भी सुनने। बहुत हालत बुरी है, बच्चे गिरते हैं, नमाजी यहाँ से जाते हैं, बूढ़ी औरतें हैं, सब बहुत मुश्किल है। बराए करम हम आपके चैनल से हम तवज्जुह से कहते हैं कि हमारे ये मसले को हल किया जाए। बहुत परेशानी है यहाँ पर, बहुत परेशानी। हम उम्मीद करेंगे इंशाअल्लाह रहमान आप लोगों के मसाइल के हल के लिए हम अपने किरदार को अदा कर सकें और कायम बाला तक पहुँचा सकें। आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है। आगे चल झेलना पड़ रहा है। बकरा ईद फ़ौरन ख़त्म हुआ, उस दिन से लेके अभी तक इसका कोई शेड्यूल नहीं निकला, कोई हल नहीं निकला। सियासत का शिकार हो रहे हैं हमारे इलाके वाले, सही है ना। इधर रोज़ का मुश्किलात है। अभी 2 दिन पहले एक पेट से औरत थी, वो गुजर रही थी, वो भी बेचारी यहाँ पे गिर गई।
एक बुज़ुर्ग गिर गया, इस गली में भी मस्जिद है, आगे वाली गली में भी मस्जिद है। बहुत मुश्किल है, बहुत। तकरीबन इस मसले को 2 महीने हो गए और जितने भी ज़िम्मेदार हैं उनके पास जाओ, वो मुलाकात तक नहीं करते हैं। यानी हमारा मसला सुनने तक का भी उनके पास टाइम नहीं है। वैसे आप किसी जिम्मेदारों के पास गए? सबके पास गए। आप आए इस तरह, वरना मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी शो करता कि किन किन के नाम पे। मतलब आपने दरखास्तें वगैरह, लेटर वगैरह भी लिखे? बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी उनके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा? कोई शाजिया सिंगार के नाम पे भी लेटर पैड बनाया हमने अपने अंजुमन के उससे। जी जनाब, आप ये मनाजिर मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। लोग निहायत ही जो है वो कर्ब में मुब्तला हैं। मैं तो कुछ बयान ही नहीं कर सकता, आप खुद ही बयान कर लें। लोग आपका मौक़िफ़ आपके सामने है। इनका कहना है कि एक हामला औरत यहाँ से गुजर रही थी, वो बेचारी गिर गई। मतलब हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है ये 3-4 दफ़ा गिरी है इनमें। अब ये मोहल्ले वाले अपनी मदद आपके तहत देखो काम कर रहे हैं, क्या करें, कहाँ जाएं। जी आप ये देख रहे हैं, ये एक और बुजुर्ग खातून मौजूद है। हम लोग गिर रहे, ये पानी झाड़ू वाला हम लोग है, सफाई वाला हम लोग है, सारा ये गली का, ये रोड का खाना खराब है। आओ सारा ये आप देख सकते हैं, लोग जो है वो बहुत ज़्यादा। पीने का पानी आता है ना, वो भी इसमें मिक्स है। तकरीबन पीने का पानी भी हमारा डिस्टर्ब है, उसकी वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। शदीद मुश्किलात हैं, शदीद। ये आप देख सकते हैं लियारी की सूरत हाल है। लियारी के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त दुख में मुब्तला हैं। आपके सामने जो इस वक्त मनाजिर स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, ये लियारी की सूरत हाल है। बहुत ज़्यादा लोग तकलीफ़ के अंदर मुब्तला हैं। यहाँ तो बड़ा दुख हो रहा है यहाँ पर आने के बाद। आप ये देख सकते हैं, लोग अपनी मदद आप काम कर रहे हैं, खुद ये बेचारे लगे हुए हैं, खुद अपनी गलियों को। 3.5 महीना हो गया, यहाँ पर कोई सुनने वाले ही नहीं है, कोई देखने वाले ही नहीं है, कोई पूछने वाले ही नहीं है। 3.5 महीने से हम लोग खुद लगा पड़े, दुकानदार जो कुछ सफाई खुद कर रहे हैं, लावारिस किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये लियारी की आवाम है, बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में। मतलब ये दुकानें, बगदादी यूसुफ हारून रोड है, ये बगदादी यूसुफ हारून रोड है और यहाँ की जो सूरत हाल है आप इस वक्त मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। तीनों हजरात, हमने आपको आज लियारी के मनाज़र दिखाए, लियारी की आवाम की दास्तान सुनवाई उन्हीं की ज़बानी। आज का प्रोग्राम लियारी की आवाम के नाम था। आज के प्रोग्राम को इसी बात के साथ अख्ताम करते हैं कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, ख़ुसूसी तौर पर दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपने हक पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करें, अपने लोगों के साथ में, दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि आपके मसाइल को हम आगे तक उजागर कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में खुशी तौर पे याद रखिएगा। अमीनुल हक खान, कैमरामैन आर्यन के साथ, हक पाकिस्तान।